बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कंसिडरेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ GIT डिजीज़। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे डिफाइन कोलिलिथाइसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोलिलिथाइसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस, एक्सप्लेन cause, signs, symptom and complication of cholelithiasis and cholecystitis, discuss nutritional management of cholelithiasis and cholecystitis. Cholecystitis is the inflammation of gallbladder associated with gallstone. Cholelithiasis, chole mean bile, lith mean stone, osis mean process, जो कि आपके गॉलब्लेडर में स्टोन बनना स्टार्ट होते हैं और ये दो चीज़ों से बन जाते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल से या बिलिरुबिन से। ये जो पिक्चर है ये आपको एनाटमी शो करती हैं कि गॉलब्लेडर के एनाटमी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले आपके बाइल की जो एसिडिटी है, जो बाइल एसिड सिंथेसिस है, वो कम हो जाती है। जब बाइल एसिड सिंथेसिस कम हो जाते हैं तो इसके बाद जो आपका लीवर है, वैसा आपका जो लीवर है वो भी जो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाते हैं। जब वहाँ पे ये बढ़ जाते हैं तो आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती हैं, वहाँ से आती हैं। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो आपके गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होते हैं तो गॉल स्टोन बन जाते हैं। जब गॉल स्टोन बन जाते हैं तो इसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन क्रॉस करते हैं। अब हम आते हैं कि बाइल एसिड क्या है। बाइल एसिड जो है वो एक तो आपके जो फैट्स है उसकी डाइजेशन करते हैं, दूसरा एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल हमारे पास विटामिन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके जो एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये कि ये बिलिरुबिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में, उसको एक्सक्रीट करते हैं। सबसे पहले ये जो बिलिरुबिन है बाइल के साथ मिल जाते हैं और बाइल के थ्रू ये एलिमिनेट होते हैं पीसेस में। बाइल एसिडिटी की डिफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि आपके पास जो विटामिन की डिफिशिएंसीज हो जाती है फैट सॉल्युबल के एडिक की, तो इस वजह से बाइल एसिड की डिफिशिएंसी आकर होती हैं। इसके बाद कोलिलिथाइसिस काजेस क्या है? काजेस हमने डिस्कस किया कि दो काजेस हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं बाइल में और या बिलिरुबिन। इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस के जो गॉल स्टोन है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन और अल्ट्रेशन ऑन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बाइल स्टेसिस और लैक ऑफ गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन कम होते हुए, वहाँ पे अगर बाइल कम है तो कोलिसिस्टाइटिस क्रॉस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं गॉल स्टोन के? नंबर 1, कोलिडोकोलिलिथाइसिस, स्टोन बन जाते हैं कहाँ पर? बाइल डक्ट में। कोलिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन होते हैं जो बाइल डक्ट्स हैं। गॉल स्टोन एलियस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट्स है, वहाँ पर परफोरेशन होते हैं, एक होल बन जाते हैं गॉल ब्लैडर में
और कैंसर भी क्रॉस हो सकते हैं। साइन सिम्टम पेन होंगे, लाजिम बात है, पेन होगा। अपर क्वाड्रेंट पेन आकर विद कोलिसिस्टाइटिस, फीवर होगा साथ। और ये है कि जो आपका गॉल ब्लैडर है, एंडोमेट्रिस एंड एज इन्फेक्शन प्रोसेस, मतलब पाल्पेबल होगा। पाल्पेबल मीन कि आप इसको टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो यहाँ पर मतलब आप इसको टच कर सकते हैं। जैसा आप स्किन पे हाथ लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ सेप्सिस इन्फेक्शन होंगी। इन्फेक्शन जो आपके सेप्सिस मीन कि आपका जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो इसको सेप्सिस बोलते हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो तकरीबन ये बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है 90% जो कोलेस्ट्रॉल है वो काजेज़ बन जाते हैं गॉलस्टोन के। और इसमें एनिमल के प्रोटीन और एनिमल के फैट, हमारे जो लैक ऑफ डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फाइबर है क्या। फाइबर हम जिस तरह की उर्दू में हम उसको एक जिस मतलब धागा लाइक फाइबर हम इसको बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल लैंग्वेज या इसमें फाइबर उस चीज़ को बोलते हैं जो कि आपके फूड्स में वो होंगे। प्लांट से ज़्यादातर प्लांट और वेजिटेबल जिस तरह जो फ्रूट वगैरह से आते हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा जिस तरह हमारे पास सॉल्व होते हैं प्रोटीन, फैट्स एंड ग्लूकोज, बट ये सॉलेबल नहीं होगा, ये अनसॉलेबल होगा। तो ये मतलब एक लाइक आपको इसका जायका वगैरह फ्रूट वगैरह सब की जायका आपको मिलता है, आपका पेट भी भर जाता है, लेकिन ये कि आपको एनर्जी नहीं देती है। तो ये न्यूट्रिशनल फाइबर वही फाइबर होते हैं जो कि आपके हाई फाइबर, जो आप इसको अपने फूड्स में अगर लाइक आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो इसका रेशो जो है वो क्वांटिटी अपने फूड में ज़्यादा करना चाहिए। सैचुरेटेड देन अनसैचुरेटेड सोर्सेस, हम यूज़ करते हैं सैचुरेटेड, जो जितना भी घी वगैरह है हम इसको यूज़ करते हैं। लैक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, सिंपल बात है। सैचुरेटेड फैट सोर्सेस क्या है? बीफ है, पोर्क है, सोर वगैरह, लैम्ब, दम्बा, डार्क चिकन मीट है, पोल्ट्री स्किन है जो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। पोल्ट्री जो कि आपके मुर्गी के वहाँ इंटरनल जो उसका गोश्त है उसमें इतना आपके पेट नहीं होते हैं, लेकिन जो स्किन है वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है। हाई फैट डायरी फूड, होल मिल्क है, बटर, चीज़ है, सुरत्रुश, क्रीम, आइसक्रीम वगैरह। सैचुरेटेड फैट कैन काज कोलेस्ट्रॉल बिल्ड अप एंड योर आर्टरी ब्लड वेसल्स। Saturated fat rise your LDL bad cholesterol. High LDL cholesterol increase your risk for the heart disease and stroke. How reduce the risk of gallstone? जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम अनसैचुरेटेड की यूज़ करेंगे, फ्रूट वेजिटेबल यूज़ करेंगे, हाई फाइबर लो फैट यूज़ करेंगे, कीप ब्लड लिपिड एंड हेल्थी रेंज। हम इसका टेस्ट करेंगे LDL और HDL, और रिप्लेसमेंट करेंगे सिंपल शुगर के, जो कि सिंपल शुगर डायरेक्ट वो कन्वर्ट होते हैं, आपका लीवर वगैरह वो कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट दोबारा फैट्स वगैरह में। तो ये है कि हम इसको फाइबर में, हाई फाइबर में रिप्लेसमेंट करेंगे, हम सिंपल शुगर का यूज़ नहीं करेंगे।
होम केयर टीचिंग एक पेशेंट को देना है तो एजुकेट करना है पेशेंट को डिजीज़ के बारे में, उसके साइंस सिम्टम के बारे में। और दूसरा ये कि एक्टिविटी जो हम उसको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डाइट के हवाले से जो हमने डिस्कस किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसको एजुकेट करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।